ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसा होता है, ये सारी की सारी चीजें देख ली। अब एडवांटेजेस देखेंगे, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के वैसे 3 फायदे हैं और तीनों को हम एक एक क्लास में देखेंगे। सबसे पहला फायदा हमारे पास ये है कि हम किसी भी एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में बड़ी ही आसानी से यहाँ पे बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने तुम्हें बताया था, बहुत सारी सिस्टम बताए थे, CGS सिस्टम बताया था, ठीक है, MKS सिस्टम बताया था। तो ये सब सिस्टम होते हैं, तुम लोग को याद होगा, मैंने बताया था तुम्हें। और अगर ये याद नहीं है तो ये तो पक्का पता होगा कि SI यूनिट भी एक तरीके से सिस्टम ही है। तो अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सिचुएशन में अगर तुमसे बोल दिया जाए इस सिस्टम को इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, किसी को भी किसी में बदलने के लिए बोल दिया जा सकता है, इसको इसमें बदल दो, इसमें इसमें, किसी को किसी में भी बदलने के लिए अगर तुमसे बोल दे, ठीक है। तो अगर ऐसा बोल दे कि इसको चेंज करना है तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मान लो तुम्हें किसी भी सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में बदलना है। सिंपल एक बेसिक से एग्जांपल से लेके चलते हैं। अगर मान लो तुम्हें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो तुम्हें पता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम्हें 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो तुम्हें फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मिली का मतलब 10⁻³ होता है। अगर तुम माइक्रोग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना चाहते हो या सिर्फ ग्राम में बदलना चाहते हो तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम देखोगे ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ये कोई दूसरा सिस्टम है। बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास सिस्टम है, ये यूनिट है, देख रहे हो, ये यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है। तो ये पहले सिस्टम की यूनिट है, ठीक है। मान लेते हैं U1, इन जनरल कोई सा भी। अब इस सिस्टम को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, ऐसे मान लो। अब मैंने क्या किया, इसको इसमें बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब इस सिस्टम को इस सिस्टम में, इसको इसमें, इसको इसमें बदलने के लिए मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो इस सिस्टम को करने के लिए देख रहे हो 1000, 10⁻³ 10⁻⁶, यानी कुछ भी एक नंबर हो सकता है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये है। तो यानी अगर तुम्हें किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना है तो उसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो नंबर क्या है वही निकालने में तुम्हारी मदद करेगा डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। अब इसे कन्वर्ट करना बड़ा ही सिंपल सी चीज है, बहुत बहुत सिंपल चीज है। देखो, नंबर 1 के लिए जो हमारी यूनिट होगी, अब यूनिट तुम्हें पता है, किसी भी यूनिट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एक क्या लिखेंगे उसके लिए? डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक किलोग्राम वाला ही लेके चल रहे थे हम, तो एक उसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो तुम नोटिस करोगे किलोग्राम भी एक तरीके से क्या इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करा जा सकता है। बिल्कुल, किलोग्राम मास है, मतलब मास के पावर 1 और L की पावर 0, T की पावर 0, हाँ या ना। तो देख रहे हो मैंने इसको एक डायमेंशन की फॉर्म में लिख दिया। किलोग्राम मास है इसलिए 1। सेम तरीके से ये भी एक मास है तो मास की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर 0। तो तुम नोटिस करोगे कि मैंने किलोग्राम को या ग्राम को या किसी को भी अगर मैं डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहूं कर सकता हूं। तो अगर यहां पे मान लो यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो डायमेंशन नहीं बदलेगा। अब तुम खुद सोचो, चाहे तुम किलोग्राम की बात करो, ग्राम की बात करो या फिर और माइक्रोग्राम की बात करो, नैनोग्राम, कितने की भी बात कर लो, ग्राम तो ग्राम है, वजन तो वजन है और वजन को हमेशा हम M से ही लिखते हैं। तो होगा ये कि यहाँ पे जो डायमेंशन होगा, मतलब यहाँ पे जो डायमेंशन होने वाला है सेम डायमेंशन यहाँ पे भी होगा। सिंपल छोटी सी बात है। तो यहाँ पे डायमेंशन जो है और यहाँ पे डायमेंशन जो है, दोनों की जो पावर होने वाली है वो सेम होगी। अगर इसकी A है तो इसकी भी A रहेगी, इसकी B है तो इसकी भी B होगी और इसकी C है तो इसकी भी C रहेगी। अब ये बात तुम्हें समझ में आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो अभी जो मैं एक एग्जांपल दूंगा उससे तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो, यानी अगर मान लो मेरे पास कोई ये सिस्टम है, इस सिस्टम को मुझे इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस नंबर की वैल्यू क्या है? मतलब अगर इस नंबर की वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि ये सारी चीजों को इधर भेज दूंगा, यानी N1 को डिवाइड कर दूंगा। आप किससे? यहाँ पे देखो, M1 को डिवाइड कर दिया M2 से, ठीक है, और दोनों की पावर क्या है? वो A। फिर यहाँ पे L1 को डिवाइड कर दिया L2 से, दोनों की पावर क्या है? B। और T1 को डिवाइड कर दिया T2 से, दोनों की पावर क्या है? C, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज क्या किया, अगर मुझे नंबर चाहिए तो मैंने उनको उधर भेज दिया। मतलब अगर मुझे ये फॉर्मूला पता हो तो इस फॉर्मूले से मैं बड़े ही आसानी से किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन ले लो। अब तुम्हें कन्वर्ट करना है किसको? मान लो डाइन को
कन्वर्ट करना है मान लो न्यूटन में, ठीक है। एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, बट तुम अब बोलोगे डाइन क्या होता है। अब तुम्हें न्यूटन पता है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ये बात तुम्हें पता होगा। फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, बट अगर ये जो न्यूटन में जो हम नापते हैं, किस सिस्टम में नापते हैं, एसआई सिस्टम में नापते हैं, है ना। बट ये जो डाइन है, ये डाइन होता है सीजीएस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में एक तरीके से फोर्स को हम डाइन में नापते हैं। तो मैंने जैसा बोला अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे फोर्स को अगर न्यूटन में नाप रहे हैं तो क्या नाम है यहाँ पे एसआई यूनिट में, तो यहाँ पे किस में नापेंगे, सीजीएस में किस में नापेंगे, हम डाइन में नापते हैं। अब मान लो तुम्हें डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप देखो। तो पहला स्टेप हमेशा रहेगा, तुम्हें एक बॉक्स बनाना है। मान लो किसी पहली यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट कर रहे हो, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर रहे हो, पहली यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो तुम्हें एक ऐसा बॉक्स बनाना है और बॉक्स बना के MLT, ये MLT जो है इसको लिख लेना है। MLT क्यों लिखना है, देखो सीजीएस सिस्टम का नाम ही CGS है, तो CGS में C का मतलब क्या होता है, सेंटी होता है, सेंटी मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब क्या होता है, ग्राम होता है, और S का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो यही चीजें हमें यहाँ पे लिख देनी है। मतलब मास को हम किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, ठीक है, ग्राम में नापते हैं। लेंथ को हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, 1 सेंटीमीटर में नापते हैं। और टाइम को हम किस में नापते हैं, 1 सेकंड में नापते हैं। बस यही चीज तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है। अब ऐसा यूनिट में तो हम किलोग्राम में नापते हैं, और 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ऐसा यूनिट में हम लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और यहाँ सेकंड तो सेकंड, ऐसा यूनिट में भी हम सेकंड में ही नापते हैं। यानी अगर पहली यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करना है तो पहले तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि सिंपल सी चीज है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इससे हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अगर n2 की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर m1 नीचे m2, ऊपर क्या रखना है तुम्हें, m1, ये है m1, मतलब ये है 1, ये है 2, तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1, और m2 की वैल्यू कितनी है, 1000, ठीक है, सिंपल सी बात है ही नहीं। अगर L1 की वैल्यू देखो तो L1 की वैल्यू कितनी है, 1, और L2 की वैल्यू कितनी है, 100, सिंपल सी बात। अगर T1 की वैल्यू देखो तो T1 की वैल्यू भी 1 है, और T2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो मैंने क्या किया, M1 M2 को डिवाइड किया, L1 L2 से, और T1 T2 से। देख सकते हो यहाँ पे वही चीज मैंने डिवाइड करता चला गया, है कि नहीं, हर जगह वही चीज है। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि A, B और C, इस A, B और C की जगह क्या रखा जाएगा, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और इसी कंफ्यूजन को तुम्हें मिटाना है। ध्यान से सुनो। अब चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, जो डायमेंशन है हर केस में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीके से तरीका ही हमारे पास, फायदा ही यही है कि अब हम लोग ना किसी भी सिस्टम को आराम से समझ सकते हैं, अगर हमें डायमेंशन पता हो तो। क्यों, तुम्हें देख रहे हो, एक सीजीएस सिस्टम है, एक एसआई सिस्टम है, अमेरिका वाले अलग यूज कर रहे हैं, इंडिया वाले अलग यूज कर रहे हैं, कोई दूसरी कंट्री वाले अलग यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग यूज करिए, कैसे सरदर्दी को मिटाएं, तो डायमेंशन का यूज करेंगे और कहीं से किसी को भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब वही चीज है यहाँ पे। अब हमारे पास चाहे कोई सी भी यूनिट हो, हर यूनिट में जो फोर्स होता है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या रहेगी, MLT-2, क्या रहती है, MLT-2। अब ये कैसे आया, ये बात भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। बट फोर्स की किसी भी यूनिट में, चाहे वो सीजीएस हो चाहे एसआई यूनिट हो, हर यूनिट में जो क्या नाम है डायमेंशन रहेगी वो MLT-2 रहेगी। और डायमेंशन कैसे आता है वो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में लिखते हैं हम, मास के लिए हम क्या लिखते हैं, M, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2, है ना। एक्सेलरेशन का LT-2 होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम की जगह डिस्टेंस। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये डायमेंशन होता है। ये चीज मैंने तुम्हें अच्छे से पिछली क्लास में सिखाई थी। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि किसी भी डायमेंशन में, किसी भी, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो हर डायमेंशन में उसकी हर यूनिट में उसकी डायमेंशन सेम रहेगी। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हर यूनिट में उसकी डायमेंशन सेम रहेगी। अब इस डायमेंशन में तुम नोटिस करो, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, यही है हमारी a, b और c की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। ये है a, ये है b और ये है c। समझ में आ गई बात, a, b और c, वही चीज मैंने यहां रख दी। ये जो थी ना a, b और c, वो यहीं पे रखना है। अब तुम्हारा सारा काम हो गया। बस इसके आगे सिर्फ एक कैलकुलेशन है, यानी n2 इज इक्वल्स टू n1। अब देख सकते हो 10 की 1000 नीचे है, तो 1000 नीचे का मतलब 10 की पावर -3,
इंटू 100 नीचे है, 100 का मतलब क्या हो गया 10 की पावर -2, ये हो गया 10 की पावर -2 और ये है 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 1 की पावर इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी हो, 0 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, एट द एंड वो 1 ही होता है कि नहीं। तो ये हो गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 और ये क्या है 1। अब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखोगे n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू 10 की पावर -5, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे तुम नोटिस कर रहे हो कि अगर तुम्हें ये जो n2 है, n2 हमारे पास क्या है, एक तरीके से हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या हो गई n1, ये पहली यूनिट है और ये क्या है n2, ये दूसरी यूनिट है। यानी अगर तुम न्यूटन को मतलब सॉरी डाइन को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, ये है हमारे पास डाइन, ठीक है। तो डाइन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में तो इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 10 की पावर -5 से। तो ये इन्फो तुम्हारे पास नहीं था, पहले नहीं था, तुम्हारे लिए डाइन 2 मिनट पहले आई हुई चीज है। डाइन के बारे में तुम्हें पता था, बिल्कुल नहीं पता था, अभी पता चला है। तो अब हमें इतना पता चल गया कि अगर मुझे डाइन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कैसे आया ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अभी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा माना, बट तुम ध्यान से देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान से अगर एक एक चीजें मैं वापस से तुम्हें डिफाइन कर दूं तो देखो, सबसे पहली बात ये छोटा सा तरीका, ये फॉर्मूला भी नहीं है, अगर ये देखा जाए तो सिर्फ डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तुम्हें सबसे पहली बात तो क्या क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस यूनिट को किस में बदल रहे हो। सिंपल सी बात है, सीजीएस को बदल रहे हो एसआई यूनिट में तो सीजीएस में क्या क्या यूज किया जाता है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो तो एसआई यूनिट में क्या क्या यूज किया जाता है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। बाकी बस वैल्यू पुट करनी है और क्या पता होना चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू। और ए बी सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब तुम्हें डायमेंशन पता होगा। और डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये बात मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाई थी। तो ये वाली बातें अच्छे से सीख लो तो फिर इस क्वेश्चन को करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो इजी सी चीज है, लगता है पहली नजर में कि ये कॉम्प्लिकेटेड है बट नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए ये, ठीक है। तो ये जैसे ही पता होगा तुम्हारा काम बन जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पहली एडवांटेज थी डायमेंशन की, बाकी जितने भी है वो अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।